तीन बच्चों का कत्ल, मुल्जिमा रिदा फातिमा आज एक मर्तबा फिर अदालत में पेश। मुल्जिमा से अब तक क्या तफ्तीश की गई है? क्या हम पुलिस अभी मक्खी पर मक्खी ही मार रही है या वाकई असल मुहर्रिकात तक पहुंचने में कामयाब हुई है? ये तमाम बातें आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में 23 अप्रैल को एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जिसमें एक खातून ने अपने 3 मासूम कमसिन जो लख्ते जिगर थे उन्हें गला काट कर ज़िबा कर दिया था और इसके बाद फिर वो राइट एंड लेफ्ट की बातें करती रही। पहले तो ये मानने से ही आ रही थी कि ये कत्ल उसने किए हैं। ताहम पुलिस ने तफ्तीश में कुछ ही घंटों के बाद इससे सच उगलवा लिया। जुम्मे के दिन ये वाकया तकरीबन 1 बजे के करीब पेश आया था। फिर उसके बाद इस खातून को हफ्ते के रोज लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत के रूबरू पेश किया गया, जिस्मानी रिमांड का अदालत से तकाजा किया गया और 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा, जिस पर अदालत ने पहले 5 दिन के जिस्मानी रिमांड को पुलिस की तहवील में दे दिया। हफ्ते के रोज ही ये एक बड़ा जुर्म था और इस हवाले से इसकी हसासियत को, इसके दीगर मामलात को सामने रखते हुए ये केस सीसीडी के सुपुर्द कर दिया गया। सीसीडी ने इस केस के अंदर पहले दिन से ही तफ्तीश का आगाज कर दिया। खातून के मुख्तलिफ बयानात भी साथ साथ आते रहे, लेकिन अब इसके साथ साथ इसमें कुछ डेवलपमेंट भी हुई। खातून को 5 रोज के जिस्मानी रिमांड के बाद दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया गया। 29 तारीख को जब पेश किया तो फिर सीसीडी ने कहा कि तफ्तीश तब्दील हुई है तो हमें 5 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। 5 रोज के जिस्मानी रिमांड के बाद आज 4 मई को दोबारा पुलिस के सीसीडी पुलिस ने इस खातून को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। अब यहाँ पर जो है कुछ ट्विस्ट सामने आता है। खातून को 5 रोज सीसीडी की तहवील में रही, उससे पहले भी 5 रोज इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तहवील में रही। 10 रोज का जिस्मानी रिमांड जो है इस खातून का अब मुकम्मल हो चुका है और इन 10 दिनों के अंदर पुलिस को इस तमाम सूरत हाल के अंदर क्या मिला, कुछ इल्म नहीं है। अब इसके अंदर एक और बड़ी अहम चीज़ है। इस तफ्तीश के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई थी। शुरू में इस खातून ने एक पीर का नाम लिया, अपने शोहर के ऊपर इल्ज़ामात की एक लंबी लिस्ट जो है वो थमा दी और कहा कि ये मुझे जो है मुख्तलिफ गंदे कामों के लिए, बेहुदा कामों के लिए प्रेशराइज़ करता है। मुझे कहता है कि जनाब मैं इसके साथ गुफ्तगू करूँ या मैं उसके साथ गुफ्तगू करूँ, मैं कुछ पैसे कमा के लेके आऊँ। फिर एक टिकटॉकर शहरियार का नाम सामने आया, उसके साथ बातें जो है वो सामने चलनी शुरू हुई। मुबैना तौर पर जो बात सामने आई है उसमें पता लगा कि इस खातून को जो शहरियार था उसका कुछ इसके ताल्लुकात जो हैं डेवलप भी हो चुके थे। वहाँ पर जो है इससे 746 के करीब कॉल्स भी मौसूल हुई और तमाम सूरत हाल जो है वो भी निकल के सामने। अब 5 रोज़ पहले वो पुलिस की तफ्तीश में रही, 5 रोज़ फिर दोबारा उसको जो है सीसीडी ने भी तहवील में रखा। अच्छा, अब इन 5 दिन के अंदर क्या हुआ? क्योंकि आज इसे दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट मालेगांव की अदालत में पेश किया गया था। इन 5 दिनों की कुछ आपको बता देता हूँ। 5 दिनों में ये हुआ कि इस खातून का जो है वो जो टेस्ट कराना पॉलीग्राफिक टेस्ट वो हुआ है और इस हवाले से जो है कुछ मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही, कहीं पर वो कहा जाता नहीं हुआ, कहीं कहा जा रहा है हो गया। फिर इसका जो डीएनए करवाना था, डीएनए की रिपोर्ट जो है ना वो बड़ी अहम है, क्योंकि जो खून के नमूने पुलिस को उन छुरियों से मिले हैं और जो बच्चों के हैं, उनको जो है मैच किया जाना था, वहाँ से जो है तमाम असल हकीकत सामने आनी है। ये एस्टेब्लिश हो जाना है कि वाक़ई ही ये इस सारे मामले के अंदर मुलविस है। दूसरे कुछ और लोगों को हिरासत में भी लिया गया। फिर वही बात कि इसकी ना तस्दीक है ना तरदीद है कि वो कौन लोग हैं हिरासत में, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में इसलिए लिया है कि खातून के जो बयानात हैं उनको बीच में इनसे जोड़ा जाए, उससे असल हकीकत जो है वो सामने लाई जाए। क्योंकि खातून अपने बदलते बयानात जो हैं वो सामने रखती है, गिरगिट की तरह वो रंग बदल रही है, एक इंतहाई शातिर औरत है और पहले तो शोहर पे भी इल्ज़ाम लगाया, फिर शहरियार का नाम है। शहरियार की हद तक मैं आपको बता दूं कि उससे अभी तक सीसीडी को कुछ खास चीज़ें नहीं मिली। ये ज़रूर इस्टेब्लिश हुआ कि वो भाई साहब इस खातून के साथ रवाबित में थे, 746 मरतबा वो इनके साथ रवाबित में रहे, गुफ्तगू करते रहे, लेकिन उसका कतई तौर पर ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ये साबित नहीं हुआ कि ये उस खातून का जो ईमा है उसके ऊपर इसने किया। यानी कि इसने खातून को इस चीज़ पर नहीं उकसाया कि आप अगर इनको मार देती हैं तो फिर मैं आपके साथ शादी करूँगा। ऐसी कोई भी सूरत हाल अभी तक कम से कम सामने नहीं आई है तफ्तीश के दौरान। हाँ, खातून के जो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक के जो बयानात हैं, उसकी ज़रूर कंपैरिज़न हो रहा है, उसका तकाबली जायज़ा लिया जा रहा है कि आया वाक़ई इसके अंदर किस हद तक सच्चाई है और किस हद तक झूठ है। ये एक बड़ी अहम चीज़ है। आज जब इसको अदालत में पेश किया है, तो फिर पुलिस ने कहा कि हमें मज़ीद इसका रिमांड चाहिए, हमने मज़ीद इससे तफ्तीश करनी है।
हमें कुछ अभी चीज़ें रहती हैं, यानी कि शायद पुलिस को अभी डीएनए की रिपोर्ट मौसूल होने का इंतज़ार है। पुलिस को वहाँ से जो पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है या करवा लिया गया है, उसकी रिपोर्ट दरकार है, ताकि कानून के मुताबिक एक भरपूर मज़बूत चालान बनाकर अदालत के रूबरू पेश किया जाए, ताकि इस खातून का जो है वो जाना किसी भी तरीके से बच जाना जो है वो नामुमकिन बनाया जाए। दूसरे सीसीडी के ऊपर हमेशा से ये इल्ज़ाम रहा है कि सीसीडी जो है वो बंदे पार कर देती है, हाफ फ्राई करती है, फुल फ्राई करती है, क्वार्टर फ्राई करती है। तो अब ये खातून है और इस हवाले से कुछ शायद ये बात भी कहीं न किसी न किसी मौके के ऊपर ज़ेर बहस आई हो कि भई अब इसके साथ क्या करना है, क्योंकि नेफे में पिस्तौल तो आम तरीके से चल रहा है और बिल्कुल सही चल रहे हैं वो, उस पे तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन अब इस खातून के होते हुए, क्योंकि पाकिस्तान के कवानीन की अगर बात करते हैं, तो पाकिस्तान के कवानीन में सज़ाए मौत बिल्कुल दी जाती है। लेकिन कानून के उस सफ़े के ऊपर जो सफ़ेद से ब्लैक होता है, जहाँ पर लिखा जाता है कि इसको सज़ाए मौत इस मुकदमे में दी जाती है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। पाकिस्तान में सज़ाए मौत का जो कानून है वो काफ़ी हद तक मुअत्तल भी है। फांसियाँ जो हैं वो बहुत ही मखसूस किस्म के केसेस के अंदर दी जाती हैं। अगर हम मोटरवे केस की बात कर लें, तो अभी तक ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में लटका हुआ है कि आबद मलिक की अपील जो है वो अभी तक नहीं लग सकी है। खैर, बहरहाल इस केस के ऊपर दोबारा अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें मेन अहम चीज़ यही है कि खातून से मुतल्लिक काफ़ी अहम सोचो-विचार जारी है और अब 4 दिन का रिमांड लाहौर सीसीडी पुलिस को मिल चुका हुआ है। सीसीडी मॉडल टाउन के पास ये केस है। 4 दिन के अंदर अब ये इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि क्या हमने इस मामले के अंदर करना है। लेकिन एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या था जो रूनुमा हुआ लाहौर के अंदर। 3 कमसिन जो हैं इस दुनिया से चले गए और इसकी कातिला इसकी माँ निकली। एक अहम चीज़ जो थी, इसमें इसके शौहर को भी दोबारा शामिल तफ्तीश किया गया। इसकी सास को भी किया गया। कुछ बातें जो हैं वो सामने आ रही थी कि घर के अंदर बड़ा टेंस माहौल था, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन थी कि पानी नहीं दिया जाता था, खाने को नहीं दिया जाता था, फ्रिज इस्तेमाल करने पर पाबंदी थी। बहरहाल ये अब क्या असर आई हैं। लेकिन इन तमाम बातों को सामने रखकर अब इसके शौहर से, इसकी सास से, इसके देवर से भी जो है तफ्तीश की जा रही है और इसीलिए अब भी पुलिस को मज़ीद 4 रोज़ का रिमांड दरकार था। 14 दिन का रिमांड होता है 302 के मुकदमे में, जो कत्ल के मुकदमात होते हैं। 10 दिन का हो चुका हुआ है, 4 दिन का रिमांड मज़ीद मिल गया। आज इसको पेश किया था, आज पीर का दिन है, तो मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मे के दिन दोबारा इसे लाहौर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद देखते हैं, जुडिशियल ज़ाहिर-सी बात है ये हो जाएगी। फिर इसका प्रोसिक्यूशन कितने दिन में चालान पेश करती है, वो तमाम सूरत-ए-हाल आपसे दोबारा शेयर करूँगा। सीसीडी ने क्या रिपोर्ट मुरतब की, क्या तफ्तीश निकली, वो भी आपसे शेयर की जाएगी और पॉलीग्राफिक टेस्ट की क्या रिपोर्ट है, वो भी आप तक पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।